हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब फ्रिक्शन की हम दूसरी टाइप पढ़ते हैं, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे एक कार चल रही है और वो हमने क्या किया, फिर उसको ऑफ कर दिया, इंजन ऑफ कर दिया। ठीक है, इंजन ऑफ करने के बाद हम देखते हैं कुछ देर बाद वो रुक जाती है। तो वो जब चलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब मोशन में है जो ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रिक्शन कब लगता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन when an object is moving, when an object is moving, then a friction is applied which wants to stop it, जिसको रोकना चाहता है। दिस फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, तो इस पे हमने फोर्स लगाई इस साइड, तो इस साइड एक फ्रिक्शन लग गया, इसको बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ये है बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी एट रेस्ट है तो उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, इसकी दो कैटेगरी होती है। ऑटो एडजस्टिंग, ये अपने आप को ऑटो एडजस्ट करता है, लेकिन इसकी एक लिमिट आ जाती है। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट से मूव करने लग जाता है। ये ऑब्जेक्ट, ये फोर्स है और ये मूव कर रहा है इस साइड v स्पीड से, तो इसके ऊपर तब भी एक फ्रिक्शन काम करता है जो इसको स्टॉप करना चाहता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि कार का इंजन ऑफ करते हम देखते हैं वो रुक जाती है। क्यों रुकती है? अगर मान लो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता तो क्या होता है, वो फ्रिक्शन नहीं लगता तो रुकती नहीं, वो चलती रहती। तो वो जो फ्रिक्शन है वो है उस फ्रिक्शन का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो भी फ्रिक्शन काइनेटिक, वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। मतलब हैवी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, वो ज़्यादा फोर्स लगता है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे कोएफिशिएंट यूज करेंगे तो कोएफिशिएंट कौन सा आ जाएगा? आर। यहाँ पे है व्हेन बॉडी इज मूविंग, तो जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू वेयर म्यू के। तो म्यू के यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। अब इसकी दो टाइप होती है काइनेटिक की, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो स्लाइडिंग कौन सा होता है? जैसे ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, तो ये इसका ए पार्ट है, ये इसका बी पार्ट है, और ग्राउंड के साथ सी पार्ट कॉन्टेक्ट और ये डी पार्ट कॉन्टेक्ट। कुछ देर बाद हम देखा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, तो ए इसका यहीं पे ही है, बी भी यहीं पे ही है, सी भी यहीं पे ही है, डी भी यहीं पे ही है, मतलब कॉन्टेक्ट चेंज नहीं हुआ। तो उसको क्या कहेंगे हम कि इसके यहाँ पे यहाँ लगातार कौन कॉन्टेक्ट रहेगा? सी रहेगा कॉन्टेक्ट। जैसे ये है, इसको हम ऐसे मूव करवा, तो ये यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पहुंच गया, तो इसका यही पार्ट इसके साथ कॉन्टेक्ट ग्राउंड साथ, तो इसको बोलेंगे हम, इसको स्लाइडिंग बोलेंगे। ठीक है, इस मोशन को बोलते हैं हम स्लाइडिंग मोशन। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो करता है स्लाइड, तो उसके ऊपर जो काम करता है उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्लाइडिंग की क्या हो जाएगी डेफिनेशन? when an object slides over a surface, then the friction which
अप्लाइज विच अप्लाई टू स्टॉप इट, विच अप्लाई टू स्टॉप इट, जो इसको रोकता है, विच अप्लाई टू स्टॉप इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसको कहेंगे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये होता है स्लाइडिंग। उसके बाद काइनेटिक में क्या होगा, तो स्लाइडिंग का ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा रोलिंग फ्रिक्शन में, कि जब ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर ए सरफेस, एक सरफेस के ऊपर रोल करता है, देन द फ्रिक्शन विच अप्लाइड टू स्टॉप इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। तब उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम है उसका नाम क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। ठीक, अब इसमें क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, जैसे ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस और इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, ये इसका ए पार्ट हो गया, ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया सी पार्ट और ये हो गया डी पार्ट। कुछ देर बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ आ गया उसका डी पार्ट, यहाँ आ गया उसका ए पार्ट, यहाँ आ गया बी पार्ट और ये आ गया सी पार्ट। उसके बाद कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो ये आ गया ए पार्ट, ये आ गया बी पार्ट और ये आ गया सी पार्ट और ये आ गया डी पार्ट। कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँच गया, तो ये आ गया ए पार्ट, ये आ गया बी पार्ट और ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, और फिर से वापस वही आ जाएगा ए नीचे। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरफेस, एक तो ये सरफेस, उसके ऊपर ये है सरफेस दूसरी, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट ये लगातार चेंज हो रहा है इसका, तो इसको कहेंगे हम रोलिंग फ्रिक्शन। ये मोशन होगा, ये मोशन है रोलिंग मोशन। ठीक है, जैसे ये ऐसे हो कर रहा है रोल, तो इसका अब कौन सा पार्ट कनेक्ट है, ये, इसके बाद ये ऐसे हो गया, ये कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट हो गया, फिर ये कनेक्ट हो गया, तो लगातार इसका कॉन्टेक्ट जो सरफेस के साथ वो चेंज होता रहता है। और स्लाइडिंग में क्या था, ए था, तो यहाँ पे भी ए रहेगा नीचे, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा। इसमें क्या है कि ये लगातार चेंज होता रहता है, तो इस फ्रिक्शन को बोलते हैं हम रोलिंग फ्रिक्शन। अब 3 टाइप के हमने पढ़े फ्रिक्शन, स्टैटिक और स्लाइडिंग और रोलिंग। तो इनमें से जो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू सबसे कम, फिर उसके बाद होती है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम, और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखो एक्सपेरिमेंट से, कि जो हमने उसमें किया था एफर्ट और लोड वाला एक्सपेरिमेंट, उससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये हमने एक सरफेस लिया, यहाँ पे हमने एक वो बांधी, पुली बांधी, और उसकी हेल्प से ये स्मॉल एम मास और ये है कैपिटल एम मास। तो इसके ऊपर कौन काम करेगा, ऊपर की तरफ तो नीचे के इसको खींचेगा एम जी, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। अब इस पे जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, स्मॉल एम जी। तो उस स्मॉल एम जी का नहीं मूव कर रहा है, ये मान लो मूव कर रहा है ऐसे। तो अब इसके ऊपर हमने कैलकुलेट की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। म्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन काइनेटिक इज इक्वल टू, अब फ्रिक्शन ये यहाँ पे जो है फ्रिक्शन, ये किसके इक्वल होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू की, इसकी वैल्यू आर की वैल्यू कितनी है, ये हो गया इसके इक्वल काइनेटिक जो हो गया फ्रिक्शन एफ के अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते फ्रिक्शन और नीचे आर इज ये एम जी। अब देखो फ्रिक्शन किसके इक्वल है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये कैसे है,
क्योंकि यहाँ पे हमने mg लगाया इस साइड, तो इस साइड इस पे कौन काम करेगा, फ्रिक्शन काम करेगा। अब ये पार्टिकल भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड से, ये पार्टिकल जैसे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो इसका मतलब इस साइड जो फोर्स लग रहा है ये है अप्लाइड फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन दोनों क्या है, इक्वल है, तो यहां पुट करते हैं अप्लाइड फोर्स इस साइड, अप्लाइड फोर्स अपॉन आर, आर की वैल्यू किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर की तरफ चल रहा है नीचे की तरफ, तो ये दोनों फोर्स कैसे है, इक्वल है, तो आर की वैल्यू होगी एम जी। अब म्यू के इज इक्वल टू, ये अप्लाइड फोर्स कितना है, स्मॉल एम जी अपॉन एम जी, तो ये जी से जी कैंसिल हो गया, तो म्यू के की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक की वैल्यू ये आ गई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉल एम यहाँ पे क्या है, एफर्ट है जो हम अब इसको मूव करवाने के लिए लगा रहे हैं, और कैपिटल एम क्या है, यहाँ पे लोड है, ये है लोड, दिस इज लोड जो इस पे रखा है, और ये है एफर्ट, ठीक है। तो ये एफर्ट अपॉन लोड हो जाएगा, तो यहाँ पे म्यू के की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये हम कैलकुलेट कब करेंगे, जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो ही फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इक्वल होगा। जैसे 100 न्यूटन फोर्स इसने लगाया, ठीक है, तो 100 ही इसके ऊपर वो लग रहा है फ्रिक्शन, तो 100 माइनस 100 0, ठीक है, इसका नेट फोर्स कितना होगा 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। फिर से इसने मान लो जैसे इसने 10 लगाया, तो ये फ्रिक्शन 10 इसके ऊपर 10 लग रहा है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, तब की बात है ये। तो ये आगे कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो आई वैल्यू, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है, तो स्लाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये आएगी वैल्यू किसकी, ये स्लाइडिंग की आएगी। अगर हम इसकी जगह, अगर यहाँ स्लाइडिंग की जगह अगर इसको यहाँ रोलिंग करवा दे, कि इसके नीचे हम वो लगा दे, व्हील लगा दे, ठीक है, तो जब व्हील लगा देंगे तो क्या होगा इसमें, जैसे ये हमने यहाँ पे इसके नीचे वो लगा दी, व्हील लगा दिए, ठीक है, जब इसके ऊपर वो लगा देंगे व्हील, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू, अभी हम ऐसे कैलकुलेट करें, अभी यहाँ पे काइनेटिक है, लेकिन काइनेटिक की कौन सी कैटेगरी होगी अब यहाँ पे, अब रोलिंग होगी, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर रोल कर रहा है ये, तो वही इसके ऊपर फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, mg, और उसके इक्वली वो लग रहा है फ्रिक्शन भी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ऐसे ही इसमें करेंगे तो काइनेटिक आएगा फ्रिक्शन, लेकिन ये काइनेटिक कौन सा आएगा, ये आएगा काइनेटिक यहाँ पे रोलिंग का, ठीक है। और स्टैटिक की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं जब ये मूव नहीं करे तब, तो वो भी हमने कैलकुलेट की, तो हमने ऐसे प्रैक्टिकल करके देखा, क्योंकि देखो यहाँ पे एफर्ट लगाना तो हमारे हाथ में, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो हम यहाँ पे एफर्ट लगाते, तो हम यहाँ देखते हैं स्टैटिक में एफर्ट सबसे ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है, और उसमें इसके अंदर स्लाइडिंग के अंदर उससे कम लगाना पड़ता है, और रोलिंग में सबसे कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू, ये जो म्यू है, ठीक है, ये रोलिंग की सबसे कम होती है, और स्लाइडिंग की फिर उससे ज्यादा, और फिर म्यू स्टैटिक की सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये भी हम निकाल सकते, कैसे निकाल सकते हैं, ये इसका मेथड है। तो इससे हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज्यादा, और स्टैटिक उससे ज्यादा, ठीक है। और देखते भी हम ऐसे, जैसे किसी चीज को अगर हम जैसे ऐसे स्लाइड करते हैं, ठीक है, तो स्लाइड करने के लिए फोर्स अप्लाई क्या करना पड़ता है हमें, ज्यादा, लेकिन उसके अगर हम वो लगा दे, व्हील लगा दे, ठीक है, तो व्हील लगाएंगे तो हमें फोर्स क्या लगाना पड़ता है, कम लगाना पड़ता है। किसी चीज को रोल करके अगर लेके जाए तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन उस टाइम कम लगता है, और स्लाइड करके लेके तो क्या लगता है, फ्रिक्शन ज्यादा, और अगर वो स्टेशनरी है तो वो थोड़ा सा उससे वो होता है ज्यादा, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ भी हम जैसे बनाएंगे इसमें यहाँ पे, तो वो ऐसा बनेगा ग्राफ इसका, इस साइड से अप्लाइड फोर्स हो गया, सॉरी इस साइड लेते हैं फ्रिक्शन को, ये हो गया फ्रिक्शन, और ये हो गया अप्लाइड फोर्स। तो हम ये देखते हैं कि मान लो पहले ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर, तो कौन सा काम करता है, स्टैटिक, और वो स्टैटिक अपने आप को क्या करता है, ऑटो करता है, एडजस्ट, अपने आप को एडजस्ट करता जाता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। जैसे अप्लाइड फोर्स हमने लगाया था 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लग गया था 1, 2 लगाया तो 2 लग गया था, 3 लगाया तो 3 लग गया था, 4 लगाया तो 4 लग गया था, 5 लगाया तो 5 लग गया, 5 उसके आगे लिमिट, अब हमने 5.1 लगाया तो वो मूव करने लग गया, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर 4.9 लगेगा,
ठीक है, लिमिटिंग से थोड़ा सा कम, ये हमने देखा प्रैक्टिकल करके। लेकिन वो चीज अगर रोल कर रही है तो वो फ्रिक्शन 4 ही लगेगा, ठीक, क्योंकि वो सबसे कम होता है। तो ये तो होगी वैल्यू किसकी, ये होगी किसकी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू होती है, और उसकी उससे थोड़ा सा कम होती है, और फिर ये ऐसे कांस्टेंट हो जाता है, मतलब थोड़ी सी ऐसे ये आई लिमिट और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फिर फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, वो कांस्टेंट ही रहता है ये, ठीक है। तो ये स्टेज तो है किसकी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, और फिर उसके बाद ये वैल्यू कम होगी। तो ये कौन सा है, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कि अगर उसको हम अगर स्लाइड करते तो क्या होता है, और ये वैल्यू है, ये जो बच गई ये है काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हम डिफरेंट, हमारी मशीन है, मशीन के पार्ट ऐसे चलती है मशीन, तो वो ऐसे मोशन होता है उनके बीच में। तो हम देखते हैं मशीन के बीच में हम वो लगाते हैं, बॉल बेरिंग लगाते हैं, और उसके अंदर गोलियां होती है, तो वो क्या करती है, रोल करती है वो, ठीक है। ऐसे ही व्हील लगाते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह, तो उसमें व्हील होते हैं, तो व्हील उसमें इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो अगर उसके ऊपर रोल करती है, ठीक है, रोड के ऊपर, तो रोल करती है तो क्या होता है, उस टाइम कौन सा आ जाता है फ्रिक्शन, वो रोलिंग फ्रिक्शन आता है, ठीक। और रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा कम, तो हमें अप्लाइड फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, कम ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो स्लाइड कर रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है किसी दूसरे के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स थोड़ा सा वो लगाना पड़ता है ज्यादा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे रुका हुआ है, तो फोर्स हमें और ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये काइनेटिक के बारे में हो गया। अब जैसे इसके डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है फ्रिक्शन की, ठीक है, वो थ्योरेटिकल वो मैं वैसे ही बता देता हूँ, बुक में वैसे दी हुई है। जैसे ये दिया हुआ है, देखो एक तो ग्रूव सरफेस होता है, जैसे टायर होते हैं, रोलिंग की हम बात करें, टायर होते हैं, तो अगर फ्लैट टायर होते हैं जल्दी स्लिप होते हैं, ठीक है। जैसे टायर है वो बिल्कुल वो हो गया फ्लैट, पुराना हो गया टायर, तो उसके ग्रूव है, ठीक है, वो घिस गए, बिल्कुल जो ग्रिप होती है वो बिल्कुल घिस गई, तो वो कैसा हो गया, फ्लैट हो गया। अब फ्लैट हो गया तब उसमें वो स्लिप ज्यादा करता है, ठीक है। स्लिप क्यों कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन हो गया कम। लेकिन हम उसके जब ग्रू लगा दे, जैसे बिल्कुल वो होता है नया टायर होता है, तो उसके ग्रू होते हैं यानी ग्रिप होती है, तब फ्रिक्शन बढ़ जाता है, और फ्रिक्शन बढ़ने से वो फिर नहीं होता स्लिप। ऐसा क्यों होता है, देखो इसमें, क्योंकि देखो कोई भी सरफेस है, कोई भी हमने ली सरफेस ये है, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं, इसके ऊपर भी डस्ट वगैरह होती है, ठीक है। अब जैसे टायर जब उसके ऊपर चलते हैं, रोड के ऊपर चलते हैं, तो उस पर डस्ट तो होती है, और जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से किसकी तरह काम करते हैं, वो रोलर की तरह काम करते हैं। तो जब फ्लैट टायर हो गया बिल्कुल, तो वो रोलर उसके नीचे लग गए, ठीक। अब रोलर लग गए तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और वो क्या कर जाता है, स्लिप कर जाता है। लेकिन अगर मान लो हम जैसे ग्रिप वाले टायर लेके आते, बिल्कुल नए टायर, इनको बोलते हैं ग्रूव सरफेस, तो वो रोलर उन ग्रूव के बीच में फंस जाते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे ग्रूव होते हैं ना ये बीच में, जैसे ये ऐसे होती ग्रिप, तो वो रोलर इनके बीच में फंस जाते हैं, तो वो उसको रोल नहीं करने देते, और रोल नहीं करने देते तो फिर क्या होता है, फ्रिक्शन उसमें बढ़ जाता है, इसलिए वो नहीं घिसते। और देखो जैसे मशीन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे बॉल बेरिंग्स यूज करते हैं, तो बॉल बेरिंग्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मशीन के अंदर हम ये चाहते हैं कि उसके पार्ट्स वो स्मूथली मूव करें, ठीक है। तो स्मूथली मूव कब करेंगे, जब फ्रिक्शन कम हो, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण घिसेंगे और उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, और हमारी एनर्जी मोस्टली क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि एनर्जी वेस्ट ना हो, और एनर्जी वेस्ट कब नहीं होगी, जब फ्रिक्शन कम से कम होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके बीच में वो लगा देते हैं बॉल बेरिंग, ठीक है, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, वो कम होता है। तो उसमें जैसे हम क्या यूज करते हैं, बॉल बेरिंग यूज करते हैं, या जैसे काफी दिन मशीन यूज करते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक। तो ग्रीसिंग में भी होता है कि ग्रीस के पार्टिकल मोलिक्यूल होते हैं, ठीक, वो मोलिक्यूल किसकी तरह काम करते हैं, वो रोलर की तरह काम करते हैं, और वो फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो कई जगह तो हम ये चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम हो, और कई जगह चाहते हैं फ्रिक्शन उसका ज्यादा हो, ठीक है। जैसे दौड़ते टाइम हमें चाहते हैं कि शूज फ्लैट होंगे तो क्या होगा, उससे ग्रिप नहीं बनेगी, हम फिसल जाएंगे। तो हम ऐसे वो चाहते हैं शूज जिनके अंदर स्पाइक्स हो, ठीक है। जैसे क्रिकेटर होते हैं वो शूज पहनते तो स्पाइक्स के पहनते हैं, उनके नीचे ऐसे होती है स्पाइक्स होती है ऐसे, ठीक है। वो स्पाइक्स इसलिए होती है कि जैसे
जब हम दौड़ते तो सरफेस जो हम जिसके ऊपर दौड़ रहे ट्रैक के ऊपर, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी है तो उसके मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, वो मॉलिक्यूल इनके बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, और एडजस्ट हो जाते हैं तो वो उसको रोल नहीं करने देते, और रोल नहीं करेगा तो वो फिर क्या क्या नहीं होगा, स्किड नहीं होगा, ठीक है, स्लिप नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो फ्लैट जूते हैं, बिल्कुल फ्लैट जूते हैं, तब क्या होगा, फ्लैट है तो ये जैसे वो मॉलिक्यूल है डस्ट के पार्टिकल, तो वो उसके किसकी तरह काम करते हैं, वो रोलर की तरह काम करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मतलब जैसे ये रोलर की तरह काम करें तो फिसलने का डर रहेगा, ठीक है, वो रोल करेगा और वो स्लिप हो सकते। तो इसलिए उसमें फिर हम वो यूज करते हैं। तो कुछ चीज़ हम चाहते हैं फ्रिक्शन हो, हम जैसे हम दौड़ते हैं हम चाहते हैं फ्रिक्शन ताकि हमारी ग्रिप बने, ठीक, और मशीन में हम क्या चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो, तो उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं रोलर। इसलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन एक जरूरी बुराई है, ठीक है, क्योंकि कई जगह हम चाहते हैं फ्रिक्शन हो और कई जगह चाहते हैं नहीं, ठीक है, चलते हैं तो हमें चाहिए फ्रिक्शन, अगर मान लो नहीं होगा फ्रिक्शन तो क्या करेंगे, फिसल जाएंगे, ठीक, और मशीन के अंदर हम क्या चाहते हैं, फ्रिक्शन ना हो। तो ऐसे हम कई जगह होती है जहाँ फ्रिक्शन चाहते हैं, कई जगह फ्रिक्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के बारे में कंप्लीट हो गया, काइनेटिक और स्टैटिक। नेक्स्ट अब इसमें हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन की एप्लीकेशन। थैंक यू।